बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9th न्यू एडिशन की मैथ स्टार्ट की थी। तो हमने चैप्टर नंबर यूनिट नंबर जो 3 है हमारे पास, हमने उसकी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी। उसकी हमने हाफ एक्सरसाइज की थी। तो आज हमने इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करनी है। हम 6 क्वेश्चन किए थे, तो आज हमने 7 क्वेश्चन स्टार्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 likes to play cricket and 30 students like to play hockey. Also, each students like to play at least one of two games. How many students like to play game? वो कह रहे हैं कि एक क्लास है 55 स्टूडेंट्स की, उसमें 34 स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं खेलना, और जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो हॉकी पसंद करते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों गेम्स पसंद करते हैं। तो हमने ये बताना है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो दोनों जो है खेलना पसंद करते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। तो हम जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं उनको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे, सी सेट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट्स, एंड इसी तरह हॉकी वाले को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इनको याद रखने के लिए। तो अब हमने क्या करना है, गिवन डेटा जो है हमारे पास लिख लेंगे। तो जो टोटल है वो है हॉकी और जो मतलब टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 55 है, और 33 स्टूडेंट्स जो हैं वो पसंद करते हैं क्रिकेट खेलना 34। तो हम जो सी है क्रिकेट, नंबर ऑफ एन नंबर है, मतलब एन नंबर ऑफ क्रिकेट्स जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं वो लिखेंगे 34 है, और जो पसंद करते हैं हॉकी वो 30 है। तो हम एन एच हॉकी और 30। अब जो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 15 है। तो जब हम टोटल लिखेंगे तो हम उनको यूनियन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें क्रिकेट और हॉकी वाले दोनों हैं, तो हम सी यूनियन एच लिखेंगे, क्रिकेट यूनियन हॉकी। ये हमारे पास है 55। तो टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं, इनमें से इतने जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं, हॉकी पसंद करते हैं। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला है, बुक में दिया गया है, हमने वो यूज करना है। देखें, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, जहाँ भी अभी क्वेश्चन में जब यूनियन आएगा उसका मतलब एंड है, और जहाँ पे भी इंटरसेक्शन आएगा उसका मतलब और है। तो इसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और दोनों पसंद करते हैं। तो अब फार्मूला यूज करके हम इसको फाइंड करते हैं। एक्चुअली हमने ए इंटरसेक्शन बी यानी कि सी इंटरसेक्शन एच फाइंड करना। यहाँ पे हमारे पास ए है वो सी आएगा, एच जो बी है वो एच आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे भी आ गई। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास एन सी यूनियन जो एच है वो 55 है, हमने 55 इसकी वैल्यू पुट की। जो हमारे पास क्रिकेट की नंबर्स हैं वो 34 है, 34 लिख लिया। इसी तरह हॉकीज के हमारे पास 30 है, तो 30 आ गया, और सी इंटरसेक्शन एच हमने फाइंड करना है, तो उसको हम एज इट ही नोट कर लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, 34 में 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास 64 हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये हमारे पास माइनस हो रहा है, तो हम इसको प्लस करने के लिए इधर ले आएंगे और 55 को हम इधर ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 55 इज इक्वल टू एन इंटू सी इंटरसेक्शन एच। तो जब हम इधर को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा तो 9। तो हमने नीचे लिख देना है कि सो स्टूडेंट्स लाइक 9 स्टूडेंट्स लाइक बोथ गेम्स। 9 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं और हॉकी भी पसंद करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन आ ग्रुप ऑफ 1500 एम्प्लॉयज, 500 के एम्प्लॉयज के ग्रुप में 250 कैन स्पीक उर्दू। 250 हैं, 250 हैं वो खेलना पसंद करते हैं, वो उर्दू पसंद करते हैं बोलना, आगे उर्दू बोल सकते हैं। इसके बाद 150 जो है कैन स्पीक इंग्लिश। 150 है एम्प्लॉयज वो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं। इसी तरह 50 जो है वो पंजाबी बोल सकते हैं, और 40 ऐसे हैं जो उर्दू भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। 40 ऐसे हैं जो इंग्लिश और उर्दू दोनों बोल सकते हैं। तो आगे है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। अब 30 ऐसे हैं जो पंजाबी और इंग्लिश बोल सकते हैं। आगे एंड 10 कैन स्पीक बोथ उर्दू एंड पंजाबी। अब 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं। तो उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मैनी एम्प्लॉयज कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज। वो कह रहे हैं हमें ये फाइंड करें कि कितने एम्प्लॉयज हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं।
उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी। तो हम अब पहले तो इसको गिवन डेटा जो हमारे पास है हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। पहले है टोटल एम्प्लॉयज। अब टोटल है तो हम इनको यूनियन में लिखेंगे। देखें एन, जो उर्दू है उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे, जो इंग्लिश है उसको ई से और पंजाबी को पी से। तो ये हमारे पास यू यूनियन ए ई और यूनियन पी हमारे पास 500 के इक्वल आ जाएगा। अब 250 ऐसे हैं जो उर्दू बोलते हैं, तो जो एन यू है हमारे पास वो 250 आएगा। और 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 इंग्लिश बोलते हैं, तो जो एन ई है वो हमारे पास इंग्लिश 150 आ जाएगा। आगे 50 कैन स्पीक पंजाबी, जो पंजाबी बोलते हैं वो 50 हैं, तो एन पी हमारे पास आएगा 50। इसी तरह अब आगे देखें तो 40 ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोलते हैं और उर्दू भी बोलते हैं। तो अभी हमें एंड आया है तो हमारे पास इंटरसेक्शन आएगा। जब और आएगा तो यूनियन, जब एंड आएगा तो इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे एंड है तो हम इंटरसेक्शन लगाएंगे, एन यू इंटरसेक्शन ई यूनियन यूनियन यू उर्दू और इंग्लिश। तो जो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं वो हमने लिखना है, तो वो हमारे पास है 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। इसी तरह आगे है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। अब इंग्लिश और पंजाबी का इंटरसेक्शन आएगा, उसमें 30 आएगा। देखें एन ई इंटरसेक्शन पी और 30 ऐसे हैं जो इंग्लिश और पंजाबी बोलते हैं। आगे 10 ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी बोलते हैं, तो देखें एन यू इंटरसेक्शन पी और 10। तो अब हमने फाइंड करना है कि ऐसे कितने हैं जो तमाम लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो इसमें एंड आएगा, यूनियन इंटरसेक्शन आ जाएगा, यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। तो ये हमने फाइंड करना है। जैसे हमने पीछे फार्मूला बनाया तो एज इट ऐसे आगे फार्मूला बनाएंगे। पहले हम इनका यूनियन लिखेंगे, फिर इक्वल जितने हमारे पास सेट्स हैं वो लिखेंगे अलग-अलग, फिर जो इनके इंटरसेक्शन है वो, फिर जो टोटल है इंटरसेक्शन उसमें से इसको ऐड करेंगे। ये भी फार्मूला हमारे पास बुक पे दिया गया है। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करनी है। देखें एन यू उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पी, ये हमारे पास है 500, हमने वैल्यू पुट की। इसी तरह एन उर्दू 250 है तो हमने 250 इसकी वैल्यूज पुट कर ली। इसी तरह आगे आ जाता है इंग्लिश का, इंग्लिश की भी हमने वैल्यू पुट की, 50 आया, 150 आ गया। पंजाबी की हमारे पास 50 आ गई। इसी तरह यू इंटरसेक्शन ई हमारे पास 40 है तो हमने 40 लिख लिया। इसी तरह यू ई यूनियन पी, देखें ई इंटरसेक्शन पी 30 आ गया। आगे उर्दू और पंजाबी हमारे पास 10 आ गया, और ये हमारे पास एज इट आ गया बिकॉज हमने ये फाइंड करना है। तो जब हम इन प्लस वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 450। इसी तरह जब हम इनको माइनस करें तो हमारे पास आएगा 80। तो ये बाकी ये 500 भी एज इट आ जाएगा, और ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू भी हमारे पास एज इट आ जाएगी। जब हम इन दोनों को 450 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 370। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस के हम इधर आएंगे, 370 को हम इधर ले आएंगे इक्वल्स के इस तरफ, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 370। तो जब हम 500 में से 370 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 130। तो हमने लिखना है सो 130 एम्प्लॉयज स्पीक्स ऑल लैंग्वेज। तो 130 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो तमाम लैंग्वेज यानी कि उर्दू इंग्लिश और पंजाबी बोल सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा हुआ है इन स्पोर्ट इवेंट, एक स्पोर्ट इवेंट है जिसमें 90 पीपल्स वेयर ब्लू शर्ट्स, 19 जो लोग हैं 19 लोग जो है उन्होंने नीली शर्ट डाली हैं, 15 वेयर ग्रीन शर्ट, 15 ने ग्रीन शर्ट्स डाली हैं, 3 वेयर्स ब्लू शर्ट्स एंड ग्रीन शर्ट्स, 3 ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट डाली हुई है। अब 4 वेयर्स कैप एंड ब्लू शर्ट, 4 ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट डाली है, एंड 2 वेयर्स कैप एंड ग्रीन शर्ट, 2 ऐसे हैं जिन्होंने कैप डाली है और ग्रीन शर्ट डाली है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स विच इधर और ब्लू और ग्रीन शर्ट्स और कैप इज 25। अब जो इनका और आ गया तो यूनियन जो है हमारे पास 25 है। तो हाउ मैनी पीपल्स वेयरिंग कैप, अब बता रहे वो श्रेय कितने लोगों ने कैप डाली। अब अगर हम नोट करें तो इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज नहीं है, एक ये एक कैप वैल्यू भी नहीं है, और इनको जो इंटरसेक्शन होता है वो भी हमारे पास नहीं है। तो ये क्वेश्चन की वैल्यू रॉन्ग है। देखिए आगे मैंने सबकी वैल्यूज लिखी है। एन बी था हमारे पास, जितने ब्लू शर्ट्स वाले थे वो एन बी 19 आ गया, आगे 15 ग्रीन वाले 15 आ गए। इसी तरह एन सी हमने फाइंड करना था। अब जब ब्लू और ग्रीन का इंटरसेक्शन है, देखें ब्लू और ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन, वो 3 आ गया। इसी तरह कैप्स और ब्लू शर्ट्स, कैप एंड ब्लू, ब्लू को मैंने बी से, ग्रीन को सी से, और जो ब्लू को बी से, ग्रीन को जी से, और जो कैप्स हैं उनको मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। अब ये 4 आ गया। इसी तरह अब कैप और ग्रीन शर्ट्स वो हमारे पास 2 आ गई।
अभी ये देखिए बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी ये हमें फाइंड करना है, और बी यूनियन जी यूनियन सी जो है हमारे पास ये है 25। तो इसको हमने नोट कर लिया, तो फार्मूला में नोट किया। तो देखिए जब हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो एन सी भी एज इट आ गया और ये भी एज इट आ गया। इसको हमने ऐसे एन दिया, जब हमने इन सारों को सम किया सब्सट्रैक्ट किया जो होता था कैलकुलेटर से, हमने इसको डन किया तो हमारे पास है 25, और ये दोनों वैल्यूज एज इट आ गई। अब देखिए हम 25 को इधर लेके जाएं तो ये 25 माइनस 25 हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यूज एज इट आ गई। अभी जीरो के इक्वल है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास अगर इन दोनों में से एक होती तो अभी हम फाइंड कर सकते, तो ये वैल्यू हमारे पास गलत है, ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता। इसी तरह इसका पार्ट नंबर हम 10 देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ मिस्टेक है। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इन आर ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन है जिनमें 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप। 17 पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स है। इसी तरह 11 हैव टैबलेट्स, 11 जो है उनके पास टैबलेट्स है। आर लैप हैव 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। 9 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स भी है टैबलेट्स भी हैं। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स। 6 ऐसे हैं जिनके पास किताबें हैं और लैपटॉप्स हैं। आगे 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स भी हैं और बुक्स भी हैं। 8 हैव ऑल 3 आइटम्स। अब वो जो 8 ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीजें हैं, बुक्स भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं और टैबलेट्स भी हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स इज 35। जो टोटल है ना, जो यूनियन है और आ गया, तो इनका जो यूनियन है हमारे पास वो 35 है। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है कि बुक से कितने पार्टिसिपेंट्स है, यानी कि इसका जो बुक की जो नंबर्स है ना, कितने बुक कितने पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जिनके पास किताबें हैं, वो हमने फाइंड करना है। तो हम पहले इनका जो हमारे पास वैल्यूज है इनको अरेंज करके लिखेंगे। अब जो पार्टिसिपेंट्स लैपटॉप्स वाले हैं वो 17 है। लैपटॉप को हमने ऐसे प्रेजेंट किया तो ये एल आ गया हमारे पास 17। इसी तरह आगे है हमारे पास 11 टैबलेट्स वाले हैं, तो टैबलेट्स को हमने टी से रिप्रेजेंट किया तो एन टी हमारे पास 11 आ गया। इस तरह 9 लैपटॉप्स वाले हैं, तो देखे ये एन बी तो फाइंड एन बी का हम क्वेश्चन मार्क आ गया। तो 9 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट्स दोनों है, तो एल और टी का इंटरसेक्शन आएगा। देखिए एन इज इक्वल टू एल इंटरसेक्शन टी, तो ये इक्वल आ गया 9। अब 6 है लैपटॉप एंड बुक्स। 6 ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप्स और बुक्स है, तो ये एल और बी का इंटरसेक्शन आएगा। देखिए एल इंटरसेक्शन बी इक्वल 6। तो आगे क्या है हमारे पास 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स। 4 ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स और बुक हैं, तो टी और बी का इंटरसेक्शन 4 आएगा। तो आगे जैसे ये देखिए इंटरसेक्शन ये जो 8 जो है उनके पास तीनों आइटम्स हैं, तो इसका इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास 8। तो आगे जो इनका यूनियन है वो हमारे पास है 35। हमने एन बी फाइंड करना है, तो हमने जो पीछे फार्मूला लगाया वही फार्मूला हम लिखेंगे, बस वैल्यूज हम चेंज करते जाएंगे जो हमारे पास है। सेट जो नेम सेट के चेंज हो गए हमारे पास, देखें सेट के नेम चेंज हो गए। इसी तरह एन एल यूनियन टी यूनियन बी, अब ये हमारे पास है 35 आ गया। एन एल हमारे पास 17 आ गया। एन जो टी है हमारे पास वो 11। एन बी में फाइंड करें तो उसको एज इट ऐसे उतार लें। अब देखें माइनस एल इंटरसेक्शन टी, इंटरसेक्शन टी हमारे पास 9 आ गया। आगे एल इंटरसेक्शन बी हमारे पास 6 आ गया। इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी हमारे पास 4 और प्लस एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी हमारे पास 8 आ गया, जिसको हमने ऐसे लिख लिया। 35 हमारे पास ऐसे नीचे आ जाएगा। तो जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास 17 बनेगा। देखें 11 में 8 हमने किया 19, और ये जब हम इनको माइनस करेंगे 9 में से 6 माइनस किया -2 में से ये क्या -4 आया। तो जब हम 18 में से -4 करेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा उसको जब इसमें सम करेंगे तो हमारे पास 17 एज इट आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये 17 आ गया है। 17 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो हम बटे के इस तरफ ले आएंगे। तो जब हम यहाँ पे ले आएंगे तो ये -17 हो जाएगा। तो जब हम -17 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। देखिए 17 ये वैल्यू हमारे पास रॉन्ग हो गया है। 17 + 11 -9 -6 -4 और प्लस का
8। तो जब हम करेंगे तो हमारे पास ये 17 आया। 13 5 में से 17 माइनस किया तो हमारे पास एन बी जो है वो हमारे पास 18 आ गया। तो ये हमारे पास 18 ऐसे हैं जिनके पास किताबें हैं, तो हम लिख लेंगे 18 पार्टिसिपेंट्स हैज बुक्स। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, देखें। आ शॉपिंग मॉल हैव 150 एम्प्लॉयज। एक शॉपिंग मॉल है जिसके पास 150 एम्प्लॉयज है। लेबल्ड 1 to 50 रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सल सेट, मतलब वो 1 से 50 तक लेबल किया गया है और मतलब उनका जो इनको उन्होंने यूनिवर्सल सेट से रिप्रेजेंट किया है। दी एम्प्लॉयज फॉल इनटू दी फॉलोइंग कैटेगरीज, तो उनको मुख्तलिफ कैटेगरीज में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो देखें हमारे पास सेट 1 दिया गया है। देखें सेट 1 में है 50 employees with a salary range of 30 crore to 45 crore, labeled for 50 to 90। तो इसमें जो हमारे पास सेट आएगा 15 से लेके 89 तक आएगा, तो ये 90 बन जाता है, 89 तक ही रहने। इसी तरह सेट भी है हमारे पास 50 employees with the salary range of 50 to 80, labeled from 1 to 150। अभी 1 से लेके 150 तक आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका सेट सी है 50 एम्प्लॉयज विद सैलरी रेंज ऑफ देखिए अब 100 से लेके 150 तक है, लेबल फ्रॉम 1 to 49। तो अब हमने ये इसकी दो वैल्यूज हैं, ए और बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनका सेट को अरेंज करेंगे। तो हम पिछले देखें हमने ए को अरेंज करना है, तो यहाँ पे देखें उन्होंने बताया हुआ है कि 50 से 89 तक है जो सेट ए है। सेट बी जो है 1 से लेके 150 तक आएगा और जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेके हमारे पास 50 तक आएगा। तो देखें अगर हम इसको 1 से 50 तक लेके आए तो ये आएगा यूनिवर्सल सेट है, तो 1 2 3 और सो ऑन 150 तक। इसी तरह बी 101 से लेके 150 तक। इसी तरह ए आ गया 50 से 89 तक। तो अब जो हमारे पास सी है वो भी देखें, तो उन्होंने हमें 1 से लेके 49 वैल्यू दी, जो हम 1 से 49 तक लिखेंगे, लेकिन उन्होंने 60 बताया 60, तो 10 एक्स्ट्रा, तो हम इनको 91 90 से लेके 100 तक हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब हमने इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए लिखेंगे, जो हमने फाइंड करना है वो लिखेंगे। अब ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट स्क्वायर ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी फाइंड होना। तो जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और जो बी है इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले हम ए का लेते हैं इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट लेंगे हम। देखें यूनिवर्सल में से ए को माइनस करें तो हमारे पास कम्प्लीमेंट आएगा। यूनिवर्सल सेट जिसकी वैल्यू लिखी माइनस ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब माइनस में हम सेम वैल्यूज कट करते हैं। तो देखिए इसमें 1 2 3 यानी कि 50 से स्टार्ट हो रहा है, 49 तक नहीं है, तो हम 49 तक तो लिख लेंगे। आगे अगर देखें तो ये 89 तक है, तो 89 तक कट करेंगे क्योंकि 89 तक यहाँ पे कट हो जाएंगे। तो 90 से स्टार्ट होगा, 90 से लेके 150 तक हमारे पास ही आ जाएगा। इसी तरह बी का कम्प्लीमेंट लेना है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट नोट किया और जो बी हमारे पास है वो हमने नोट किया। तो अब यूनिवर्सल में से हमने बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखें यूनिवर्सल में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। तो देखें जैसे पहले किया, यहाँ से 100 तक है ना, तो 100 तक तो ये कट हो जाएगा हमारे पास। तो जो हमारे पास बचता है ना 100 तक नहीं है, मतलब यहाँ तक 100 तक होगा, 100 से लेके 150 तक कट हो जाएगा, सिर्फ 100 तक रह जाएगा ना इस सेट में। तो हम 1 से लेके 100 तक इसको डन कर लेंगे। इसी तरह अब हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे। तो जो ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी उसको लिखेंगे और बी कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन लेना है हमने, तो इंटरसेक्शन में हम सेम चीज़ें लिखते हैं। तो इसमें देखें तो 1 से लेके 49 तक है, फिर 90 से लेके 150 तक है। इसमें 1 से लेके 100 तक सारी वैल्यूज है। तो 1 से लेके 49 तक और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एज इट आ जाएंगे, लेकिन यहाँ से 50 से लेके 89 तक नहीं है, तो वो हम यहाँ पे भी नहीं डन करेंगे। तो वो हम उसको कट कर देंगे, 91 से लेके 100 तक हम लिखेंगे क्योंकि 100 भी इसमें कॉमन है। लेकिन इसमें
देखिए ना 50 से लेके 89 तक इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है वो, क्योंकि इंटरसेक्शन हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही वैल्यूज आएंगी। तो अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। तो देखिए जो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको लिखेंगे, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिख लेंगे। अब ये दोनों हमारे पास देख सारी वैल्यू हमारे पास सेम है, तो हम इसको एज इट नोट कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट भी वही है और सी भी वही है हमारे पास, तो हमारे पास ये एज इट ही आ जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर बी हम देखते हैं। पार्ट नंबर बी में हमने क्या करना है, तो पार्ट नंबर बी है हमारे पास ए एन ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम इनका कम्प्लीमेंट लेंगे, तो पहले बी का कम्प्लीमेंट तो हमने ऑलरेडी ले लिया, तो हम सिक्स का कम्प्लीमेंट लेते हैं। तो यूनिवर्सल साइड में से हम सी को माइनस कर देंगे, तो यूनिवर्सल साइड नोट किया और सी नोट किया। तो अब देखें ये 1 से लेके 49 तक ये कट हो गया, तो आगे 49 से लेके यहाँ पे 49 तक ही है तो वो कट हो गया। इस तरह 90 से लेके 100 तक भी कट हो गए इसमें से। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 101 से लेके 150 तक और 50 से लेके 89 तक। यहाँ पे जो बचा उसको हमने एज इट नोट कर लिया। अब बी का कम्प्लीमेंट भी हमारे पास था, सी का भी आ गया था, हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। देखें बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कम्प्लीमेंट, तो जब हम इनका कम्प्लीमेंट करेंगे तो हम बी का कम्प्लीमेंट जो आया तो उसकी वैल्यू लिखेंगे और सी के कम्प्लीमेंट की वैल्यू। तो अब हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो सेम वैल्यूज लिखते हैं। 10 तक तो हमारे पास ये 100 है, देखिए 89 तक 50 तक तो हमारे पास हो जाएगा। इंटरसेक्शन में सेम लिखते हैं, तो इसमें 50 से स्टार्ट हो रहा था, हम 50 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेके आएंगे 89 तक, क्योंकि यहाँ पे 101 नहीं है, तो 50 से लेके 89 तक हमारे पास आ जाएगा। अब हमने ए इंटरसेक्शन स्क्वायर ब्रैकेट बी का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी के कम्प्लीमेंट लेना, तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे और इंटरसेक्शन ये सी का कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख लेंगे, फिर हमारे पास सेम आया तो एज इट आ जाएगा। अब हमने एन ये जो एन था एन ए इंटरसेक्शन बी सी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ये हम कैसे करेंगे, जो हमारे पास ये आई है ना वैल्यू, इसके हम देखेंगे इसमें कितने हमारे पास एलिमेंट्स है। तो अगर हम 50 से लेके 89 तक वह एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास उनको हम काउंट करें, तो हमारे 50 51 52 53 इसको सारा हम काउंट करेंगे लिख के, तो हमारे पास आएगा 40। तो ये था इसका आंसर। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर इसका 12 जो है हमारे पास, इन आ सेकेंडरी स्कूल, एक सेकेंडरी स्कूल है विद 125 स्टूडेंट्स, जिसमें 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट्स। सेकेंडरी स्कूल में 125 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया है। तो देखते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, इन तीनों में इन्होंने हिस्सा लिया है। तो 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 70 फुटबॉल खेल रहे हैं, 40 जो है हॉकी खेल रहे हैं, 25 जो है वो बोथ क्रिकेट और फुटबॉल, 25 ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और फुटबॉल भी, 15 प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, 15 ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं, 10 स्टूडेंट्स बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 10 ऐसे हैं जो क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं। तो अब हमने इसमें दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक हमारे पास है ए है और एक बी है। तो देखें पहले सबसे पहले हम ए फाइंड करेंगे। ए में है हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। अब हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं, यानी कि हमने इसका जो है इंटरसेक्शन फाइंड करना है। आगे इसका जो बी पार्ट है उसमें उनका है ड्रॉ वेन डायग्राम शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट पार्टिसिपेशन इन ऑल गेम। वेन डायग्राम बनानी है, उसमें शो भी करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि किस किस गेम में कितने कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन डेटा है वो लिखते हैं। सबसे पहले देखें 125 स्टूडेंट्स हैं, तो हमने इनका जो यूनियन है वो हमारे पास वो आ गया 125। इसी तरह अब 60 क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट को सी से रिप्रेजेंट किया तो NC 60 आ गया। इसी तरह 70 फुटबॉल्स खेल रहे हैं तो NF हमारे पास 70 आ गया। 40 हॉकी खेल रहे हैं, NH हमारे पास 40 आ गया। अब 25 क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं तो C और F का इंटरसेक्शन आएगा हमारे पास 25। 15 जो है हमारे पास फुटबॉल और हॉकी खेल रहे हैं तो F और H का आएगा 15। इसी तरह 10 जो है क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं तो C इंटरसेक्शन H हमारे पास आएगा 10। और हमने इनका इंटरसेक्शन सबका फाइंड करना है, तो हमने फार्मूला लिखा। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। देखें
सी यूनियन एन यूनियन एफ और यूनियन सी है, इसकी हमारे पास वैल्यू है एफ जो है इसकी वैल्यू हमारे पास 125 है, 125 टोटल जो खेलते हैं 125 है, तो हमने वो लिख लिया। अब एन सी जो है क्रिकेट वाले 60 आ गए, हॉकी वाले 70, इसके बाद फुटबॉल वाले 40 और जो दो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं वो 10 आ गए, माइनस किया। इसी तरह देखें क्रिकेट और फुटबॉल 25 है वैल्यू आगे पीछे हो गया, लेकिन अब वैल्यू आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो अब बाकी था 25 15 वो भी आ गया। इसी तरह ये इंटरसेक्शन हमने फाइंडिंग है जिसको हमने एज इट ही नोट कर लिया। अब जब हमने इनको प्लस माइनस सोल्व किया तो हमारे पास आया 120 और n प्लस n इंटू सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच एज इट आ गया। अब ये हम इसको इक्वल के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये आएगा 125 माइनस 120। तो जब हम 125 में से 120 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये है कि पांच स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों जो गेम्स हैं वो खेल रहे हैं। आगे इसका बी पार्ट है, हमने वेन डायग्राम बनानी है, तो हम वेन डायग्राम मैंने बनाई है। देखें इसमें 5 कॉमन आ रहा है ना, तो 5 स्टूडेंट्स ऐसे तो तीनों गेम्स खेल रहे हैं, तो हमने इनको तीनों को जो है एक दूसरे के साथ मिलाना है। देखें मैंने सर्कल बनाया 3, पहले मैंने इनको यूनिवर्सल सेट में लिखा है और इनको इकट्ठा लिखा है। ये देखें सी से मैंने इसको क्रिकेट को रिप्रेजेंट किया है, एस से फुटबॉल और एच से हॉकी। अब 5 सब में कॉमन है क्योंकि 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं। अब क्रिकेट और जो फुटबॉल है इसका इंटरसेक्शन जो हमारे पास आया था, देखें क्रिकेट एंड फुटबॉल 25 था, तो 25 में से 5 जो हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो नीचे पीछे हमारे पास 20 रह गया, तो 20 हमने इधर लिख लिया। अब इसी तरह क्रिकेट और हॉकी का जो इंटरसेक्शन था हमारे पास वो हमारे पास था 10, तो 10 में से 5 तो आ गया, 5 रह गया, 5 हमारे पास आ गया। इसी तरह फुटबॉल और हॉकी का जो हमारे पास इंटरसेक्शन था वो 15 था, 15 में से 5 आया तो 10 रह गया। अब ये तो हो गया। अब जो टोटल थे ना, टोटल जो हमारे पास क्रिकेट के थे वो थे हमारे पास 60 में से 20 इधर गए तो 40 रह गए, 40 में से 5 इधर गए 35 में से 5 इधर गए 5 रह गए, तो ये मतलब 5 इधर गए 30 रह गए ना, तो ये 30 आ गया। इसी तरह फुटबॉल के जो हमारे पास थे वो 70 थे, 70 में से 20 यहाँ पे गए तो वो रह गए हमारे पास, 70 में से 20 गए तो हमारे पास 50 रह गए। इसी तरह 10 गए तो हमारे पास 50 में से 10 गए तो 40 रह गए, 5 यहाँ पे गए 35 आ गए। इसी तरह जो हमारे पास है हॉकी का, हॉकी हमारे पास 40 था, तो 40 में से 10 इधर गया 20, 5 इधर गया तो 40 में से 10 गया तो 30 रह गया, 30 में से 5 गया तो 35, 35 में ये वाला 5 में गया तो हमारे पास 20 आ गया। तो ये इसका था वेन डायग्राम। थोड़ी सी मुझे समझना मुश्किल है लेकिन इजी है। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, देखें आज सर्वे वाज कंडक्ट इन विच एक सर्वे किया गया जिसमें 130 पीपल्स वर आस्क्ड अबाउट द फेवरेट फूड, जिसमें से 130 जो पीपल्स थे उन्होंने फेवरेट जो हमारे उनके पास फूड है उनके बारे में बताया। तो द सर्वे रिजल्ट शॉर्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो सर्वे हमारे पास आया था उसका उन्होंने हमारा रिजल्ट दिया है। देखें 40 पीपल सेड दे लाइक्ड निहारी, 40 पीपल ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनको निहारी पसंद है, 40 लोगों को निहारी पसंद है। 65 लाइक बिरयानी, 65 जो है उनको बिरयानी पसंद है। 50 लाइक्स कौरमा, 50 ऐसे हैं जिनको कौरमा पसंद है। 20 लाइक निहारी एंड बिरयानी, 20 ऐसे हैं जिनको निहारी और बिरयानी पसंद है। 35 लाइक बिरयानी एंड कौरमा, तो 35 ऐसे हैं जिनको बिरयानी और कौरमा दोनों पसंद है। इसी तरह 21 लाइक निहारी एंड कौरमा, अब 21 ऐसे हैं जिनको निहारी और कौरमा पसंद है। आगे 12 पीपल लाइक आल, 12 लोग ऐसे हैं जिनको निहारी बिरयानी और कौरमा तीनों पसंद है। तो हमें इसके 4 पार्ट्स हैं, हमने इनकी 4 वैल्यूज पुट करनी है तो फाइंड करनी है। जो पहला है एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी एंड कौरमा, तो अब हमने इनके इंटरसेक्शन बताने हैं कि उनको किन किन लोगों को ये पसंद है, तो कितने लोग हैं। तो आगे है हाउ मैनी पीपल डिडंट लाइक बिरयानी एंड कौरमा, तो ये भी बताना है कि कितने लोग हैं जिनको ये तीनों चीज़ें नहीं पसंद। आगे सी पार्ट है हाउ मैनी पीपल लाइक एवरी वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, ऐसा भी बताना है जिनको इनमें से एक डिश जो है वो पसंद है। ड्रा दी वेन डायग्राम, हमने इनकी वेन डायग्राम भी बनाने का सोल्यूशन लिखते हैं। पहले हमारे पास जो डेटा है वो नोट करेंगे, तो निहारी वाले जो हमारे पास थे एन जो निहारी थे हमारे पास, देखें वो थे हमारे पास 40, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया
40। अब जो बिरयानी थी उसको 20 से रिप्रेजेंट किया, तो बिरयानी 65 थी। तो हमारे पास देखें बिरयानी 65, कौरमा हमारे पास आ गया 50। तो देखें कौरमा आ गया हमारे पास 50। अब जब हम निहारी और बिरयानी का इंटरसेक्शन लेंगे तो 20 आएगा, बिरयानी और कौरमा का लेंगे 35 और निहारी और कौरमा का 21, और जिनको सब इनका सब का आएगा वो हमारे पास आएगा 12। तो देखें निहारी और बिरयानी का 20 आया इंटरसेक्शन। इसी तरह बिरयानी और कौरमे का 35, निहारी और कौरमे का 27। इसी तरह निहारी बिरयानी और कौरमे जो तीनों पसंद करते हैं वो 12 लोग थे। तो हमने इनका यूनियन जो है फाइंड करना है। जिसका पार्ट ए है इसमें हमने फार्मूला लिखा, तो हमने ये पार्ट ए में हमने यही फाइंड करना है। तो हम ये वाली वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड वाली सारी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखेंगे और वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए निहारी की पुट की, बिरयानी कौरमा एन इंटरसेक्शन बी -20 माइनस एन इंटरसेक्शन के आ गया 35। इसी तरह प्लस एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के 12। तो जब हमने सम किया इनका तो हमारे पास आया 85। तो 85 ऐसे लोग हैं जिनको ये जो बिरयानी निहारी कौरमा पसंद है। तो आगे इसका बी पार्ट है। अब हमने बी पार्ट में ये बताना है कि कौन से लोग हैं जो पसंद नहीं करते। तो हम इनका कंप्लीमेंट लेंगे, जो टोटल हैं जो हमारे पास टोटल उन्होंने बताए हैं उनमें से जो हमने निकाले हैं जो इनका यूनियन है उसको हम माइनस करेंगे। तो देखें एन यू यूनिवर्सल और एन एन इंटरसेक्शन बी यूनियन बी और यूनियन के। अब जो यूनिवर्सल है जो टोटल उन्होंने बताया वो 130 है। तो पीछे उन्होंने गिवन था, हमें दिया हुआ था 130 हमने लिखा। तो जब हमने ये यूनियन वाली वैल्यू फाइंड की, हमने इसको पुट किया, तो हमारे पास जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 45। तो 45 ऐसे लोग हैं जिनको इन तीनों में से बिरयानी निहारी और कौरमा कोई भी चीज़ पसंद नहीं है, कोई भी फूड पसंद नहीं है। तो इसका पार्ट नंबर सी है। हमने बिरयानी कौरमा और जो है निहारी तीनों के अलग फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास बिरयानी नहीं है, निहारी है। पहले हमने निहारी फाइंड करनी है, एन से निहारी। तो देखें अब हम जो है सिर्फ निहारी जिसमें आ रहा है ना एन आ रहा है वो वाली वैल्यू लिखेंगे। तो फार्मूले से देखें एन वाली वैल्यू निहारी वाली वैल्यू पुट की। इसी तरह ये के और के वाली नहीं लिखेंगे। अब माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो आगे वाली वैल्यू हमारे पास प्लस आ जाएंगे। देखें एन इंटरसेक्शन भी निहारी, इसमें निहारी नहीं आ रहा, इसको हम जो है इग्नोर करेंगे। इसी तरह प्लस एन इंटरसेक्शन के माइनस कॉमन है तो प्लस, इसी तरह ये प्लस और ये माइनस हो गया तो ये आया माइनस, ये वाली वैल्यू एज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस जो फार्मूला हमारे पास आया इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। निहारी के हमारे पास 40 है तो हम 40 पुट कर लिया हमने। तो इसी तरह जो निहारी और बिरयानी दोनों पसंद करते हैं वो 20 है। इसी तरह निहारी और कौरमे वाले 27 और जो तीनों पसंद करें वो 12 है। तो जब हमने इनको प्लस किया इसमें से 12 माइनस किया तो हमारे पास आया 35। 40 में से 35 माइनस किया तो हमारे पास आया 5। तो 5 ऐसे हैं जो सिर्फ बिरयानी ही पसंद करते हैं। इसी तरह इसका आगे है हमने जो लोग फाइंड करना है जो सिर्फ बिरयानी पसंद करते हैं। तो हम बिरयानी वाले जैसे हमने निहारी वाली वैल्यूज लिखी ऐसे ही हम बिल्कुल निहारी वाली वैल्यूज भी लिख लेंगे। तो हमने बिल्कुल इसी बिरयानी वाली वैल्यू भी लिख ली। तो बिरयानी 65 और 35 और 20 और 12। तो जब इनको लिखेंगे सम करेंगे इनका तो 43 आएगा। तो जब हम 65 में से 43 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। तो इसी तरह ये बिरयानी का भी था, निहारी का हो गया। अब हम कौरमे का देखते हैं। तो हमने कौरमे का फाइंड किया, कौरमे का भी बिल्कुल उसी तरह फार्मूला बना लिया जैसे ऊपर वाला बनाया था। तो वैल्यू पुट की, कौरमे की 50 आई। इसी तरह ये जिनका बिरयानी और कौरमे वाले 35, निहारी और कौरमे वाले 27 और ये तो कॉमन ही है 12। तो जब हमने इनका सम किया तो 50 आया। 50 और 50 में से हमने माइनस किया तो 0 ऐसे लोग हैं जिनको ये पसंद नहीं है या फिर ऐसे लोग हैं जो नहीं पसंद करते। तो इसका जो पार्ट नंबर डी है हमारे पास वो देखते हैं। हमारे पास है वेन डायग्राम बनानी थी हमने इसके पार्ट नंबर डी में। देखें वेन डायग्राम मैंने बनाया है बिल्कुल पिछली की तरह ही। तो ये तो सिंपल है, हमारे पास सारी वैल्यूज पुट हैं। तो जो हमारे पास सबका यूनियन आया था ना तो वो हमारे पास सबका जो इंटरसेक्शन था हमारे पास वो 12 था। तो ये हमारे पास आ गया 12। इसी तरह जो हमने अभी फाइंड किया सिर्फ बिरयानी निहारी और कौरमे वाला वो हम पुट करेंगे। तो देखें निहारी जो है सिर्फ वो 5 लोगों को पसंद है। देखें हमने फाइंड किया तो निहारी वाले 5 आ गया। तो ये भी हमारे पास 5 ही आ गया। क्योंकि बिरयानी है, बिरयानी 22 लोगों को पसंद थी तो हमने बिरयानी की जगह 22 वैल्यू। अब क्या था कौरमा वो 0 था, हमारे पास 0 आया था। तो इसी तरह ये 8, 15 और 23 ये हमने कैसे फाइंड किया था। अब
एंड और निहारी और बिरयानी के टोटल जो थे हमारे पास वो 20 थे। 20 में से जब हमने 12 को माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया, क्योंकि 12 हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ था तो फिर से 8 बचा। इसी तरह निहारी और कौरमे को देखें तो निहारी ऐसे लोग थे, निहारी और कौरमे में साथ के तो 27 थे। 27 में से जब हमने 12 को माइनस किया तो 15 आ गया। इसी तरह बिरयानी और कौरमे वाले जो थे ना हमारे पास वो थे 35। जब हमने 35 में से 12 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 25। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।